साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान का हाल, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत मौसम खबर की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे आज सबसे पहले पंजाब की, जहां पर इक्का दुक्का हिस्सों में घने कोहरे के आसार जताए गए हैं। तो पंजाब को लेकर ये खबर बड़ी आ रही है। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर कई जगह घना कोहरा छाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ये बड़ी खबर है। उसके बाद हरियाणा की बात करते हैं, जहां पर कई स्थानों पर ठंडा दिन रहने की संभावना हरियाणा के अंदर जताई गई है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर में तमिलनाडु की बात करेंगे, जहां पर छिटपुट हिस्सों में जोरदार बारिश का अनुमान तमिलनाडु के लिए जताया गया है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर में राजस्थान की बात करते हैं, जहां पर गिने चुने इलाकों में ठंडा दिन रह सकता है। राजस्थान को लेकर ये बड़ी खबर है। ये हुई आज की 5 बड़ी खबरें। अब बात करेंगे सर्द अपडेट के बारे में, जिसमें हम जानते हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां घना कोहरा छाया रहेगा, कहां काफी ठंडा दिन रहेगा, कहां कम कोहरा छाया रहेगा। इन सभी बातों पर नजर डालेंगे। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। इस नक्शे में अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सावधान रहने वाले क्षेत्रों की, जहां पर आप देख पा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब को लेकर घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है। हरियाणा के अंदर काफी ठंडा रहने दिन रहेगा, इसलिए आपको सावधान रहना है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया, यहाँ पर भी आपको सावधान रहना है। तमिलनाडु को और पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर बारिश होने की संभावना, यहाँ पर भी आपको सावधान रहने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बात करते हैं बिहार, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल की, तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी। कहीं कहीं पर तेज हवाएं चलेंगी, यहाँ पर आपको नजर बनाए रखनी है। साथ ही साथ असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर घना कोहरा छाया रह सकता है, यहाँ पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है, यहाँ पर भी आपको नजर बनाए रखनी है, यहाँ पर भी घना कोहरा छाया रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहाँ कैसा रहेगा मौसम, कहाँ ज्यादा बारिश होगी और कहाँ कम बरसेंगे बादल। तो शुरुआत करते हैं। आप देख पा रहे हैं गिलगित, लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर कोई भी बरसात के अनुमान नहीं है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर भी कोई बरसात नहीं है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में भी कोई भी बरसात की उम्मीद नहीं जताई गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन जगहों पर कोई बरसात के अनुमान नहीं है। लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर कुछ कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। साथ ही साथ बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कोई बरसात की उम्मीद नहीं जताई गई है। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो कई जगह बरसात होने की उम्मीद जताई गई है। साथ ही साथ भीड़ दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो कई जगह बरसात है। उसके साथ ही तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी कई जगह पर बरसात है। और आप देख पा रहे हैं तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात होने की उम्मीद जताई गई है। मध्य भारत की रुख करें तो पूर्वी राजस्थान, साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश है। छत्तीसगढ़ में कहीं बारिश है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ, साथ ही साथ दमन और दीव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बरसात की कोई उम्मीद नहीं जताई गई है। इसके साथ ही बात करते हैं मौसम की चाल की, जिसमें हम जानते हैं पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा। तो आप देख पा रहे हैं अगर हम श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहाँ पर घना कोहरा छाया रहा है। पंजाब में काफी ठंडा दिन रहा है कुछ कुछ क्षेत्रों में। उत्तराखंड में काफी घना कोहरा पिछले 24 घंटे में देखा गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा है और कहीं कहीं पर आपको हल्की फुल्की बारिश दर्ज कराई गई है। और साथ ही साथ कहीं कहीं पर आपको हल्का फुल्का घना कोहरा भी यहाँ पर देखने को मिला है। बिहार, झारखंड की बात करते हैं तो बिहार, झारखंड के अंदर कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के अंदर। त्रिपुरा की अगर बात करें, त्रिपुरा के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा देखा गया है, घना कोहरा छाया हुआ रहा है। तो इन राज्यों को लेकर जो मौसम का चाल रहा है पिछले 24 घंटे में वो कुछ इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण भारत की रुख करते हैं। लक्षद्वीप में आप देख पा रहे हैं, लक्षद्वीप में पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही साथ तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तमिलनाडु, केरल की बात करें तो इन दोनों राज्यों के अंदर भी पिछले 24 घंटे में कुछ क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। यानी दक्षिण भारत के इन हिस्सों में भी
पिछले 24 घंटे के अंदर जो मौसम की चाल रही है वो बारिश जैसी रही है। यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है और कुछ हिस्सों में काफ़ी कोहरा छाया रहा है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। विदर्भ में भी कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है 24 घंटे में। और पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कुछ हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ी है और कुछ हिस्सों में हल्के फुल्के बादल बरसे हैं। तो ये तमाम खबरें रहीं मौसम खबर से जुड़ी हुई। इसके साथ ही और भी तमाम जानकारियां हैं जो आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान का क्या हाल रहा, कहां पर न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर अधिकतम तापमान का क्या हाल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले न्यूनतम तापमान की हम बात करेंगे, जहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ इस प्रकार से है जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे थे। इसके बाद बात करते हैं बिहार के बारे में। यहाँ पर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और दक्षिण भारत की अगर रुख करें तो तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक और भीतरी दक्षिण कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान में मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इन राज्यों के अंदर न्यूनतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही देश में सबसे कम तापमान की अगर हम बात करें तो पूर्वी राजस्थान के सीकर में दर्ज किया गया, जो कि 2.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये है न्यूनतम तापमान का हाल। अब बात करेंगे अधिकतम तापमान की हाल, जहाँ पर पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल इन राज्यों के अंदर यानी कि पंजाब और चंडीगढ़ के अंदर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही हरियाणा और दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं अधिकतम तापमान में और बात करते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात की ओर रुख करेंगे, जहां पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान गुजरात के अंदर कुछ इस प्रकार से है जो आप आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं और पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश में सबसे अधिक तापमान की, जो कि केरल के कन्नूर में दर्ज किया गया 34.4 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के अन्य हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान का क्या हाल रहा, आइए नजर डाल लेते हैं।
मौसम खबर में और भी जानकारियां हैं जो आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे वायु गुणवत्ता के बारे में, जिसमें हम जानते हैं कि कौन से राज्यों में वायु गुणवत्ता क्या दर्ज की गई और उस राज्य में वायु गुणवत्ता की क्या श्रेणी दर्ज की गई है। चलिए जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। वायु गुणवत्ता में आज हम सबसे पहले नजर डालेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 485 दर्ज किया गया, यानी दिल्ली की हवा बहुत खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। लखनऊ की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 365 दर्ज किया गया है, यानी लखनऊ की जो हवा रही वो खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। लखनऊ के बाद बात करते हैं पटना की, गुणवत्ता सूचकांक 342 दर्ज किया गया, यानी पटना की जो हवा रही वो भी खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करेंगे बेंगलुरु की, गुणवत्ता सूचकांक 128 दर्ज की गई है, यानी यहाँ की जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करते हैं पुणे की, गुणवत्ता सूचकांक 142 दर्ज किया गया, यानी पुणे की हवा भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं हैदराबाद की ओर, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 227 दर्ज किया गया है, यानी हैदराबाद की जो हवा रही वो थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। गुणवत्ता सूचकांक कोलकाता की बात करेंगे, जहां पर 330 दर्ज किया गया है, और यानी कि यहाँ की जो हवा रही वो कोलकाता की जो हवा रही वो खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 261 दर्ज किया गया है, यानी मुंबई की जो हवा रही वो भी थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। अहमदाबाद की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 355 दर्ज किया गया, यानी अहमदाबाद की जो हवा रही वो भी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके साथ ही ये हुई वायु गुणवत्ता की बात। अब बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। लद्दाख के लेह की शुरुआत करते हैं, रविवार सोमवार को हल्की धूप खिलती हुई नजर आएगी, और मंगलवार बुधवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। रविवार सोमवार को जो न्यूनतम तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, और मंगलवार और बुधवार को -1 डिग्री जो तापमान है वो जा सकता है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो -12 डिग्री सेल्सियस से लेकर -13 डिग्री तक न्यूनतम तापमान जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करते हैं, रविवार को तेज धूप खिलने के आसार हैं। सोमवार मंगलवार बुधवार हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। हिमाचल प्रदेश मनाली घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए आप तैयार रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पंजाब के अमृतसर की ओर, जहां पर रविवार को कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रह सकता है। सोमवार मंगलवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। वहीं बुधवार की अगर हम बात करें तो बुधवार को कड़ी धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान अमृतसर के अंदर आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। रविवार सोमवार को घना कोहरा छाया रह सकता है, मंगलवार को हल्की फुल्की बारिश होने के आसार जताए गए हैं, बुधवार को फिर से यहाँ पर दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रह सकता है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में दिल्ली के अंदर रह सकता है। तो दिल्ली घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए आप तैयार रह सकते हैं। मणिपुर के इम्फाल की बात करें तो रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार
चारों दिन यहाँ पर घना कोहरा छाया रह सकता है। अधिकतम तापमान की हम बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास चारों ही दिन अधिकतम तापमान बना रह सकता है। न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बना सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति इम्फाल के अंदर आने वाले 4 दिनों में बनी रह सकती है। इम्फाल घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए आप तैयार रह सकते हैं। तमिलनाडु के ऊटी की बात करते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में ऊटी के अंदर रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान ऊटी के अंदर आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। साथ ही साथ चारों ही दिन यहाँ पर बारिश के आसार भी जताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं केरल के कन्नूर के बारे में। रविवार को यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार बाकी के 3 दिन हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे। हल्की फुल्की धूप खिलने के भी आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो चारों ही दिन 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान कन्नूर में आने वाले 4 दिनों में बना रह सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में कन्नूर के अंदर बना रह सकता है। आगे बढ़ते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में, जिसमें हम महाराष्ट्र के मुंबई की बात करते हैं। रविवार और सोमवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे। हल्की फुल्की धूप भी खिलने के आसार जताए गए हैं। मंगलवार और बुधवार को मौसम बदलेगा और कड़ी धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान मुंबई में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों के अंदर मुंबई के अंदर न्यूनतम तापमान रह सकता है। गुजरात के पोरबंदर की बात करते हैं, जहां पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों ही दिन यहां पर तेज धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले 4 दिनों में पोरबंदर के अंदर न्यूनतम तापमान रह सकता है। तो पोरबंदर घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए आप तैयार रह सकते हैं। अब हम बात करेंगे खेती किसानी की। तो जिस तरह से इस समय देश में मौसम बदल रहा है, ऐसे में अपनी फसलों का विशेष रूप से ध्यान रखना बेहद आवश्यक हो जाता है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अगर आप अपनी फसलों की देखभाल करते हैं तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ऐसे ही आज बुआई और तुड़ाई को लेकर कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, आइए नजर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र में मूंगफली के खेत में सिंचाई करें। किसान धान की बुआई कर लें। यहाँ सरसों के खेत में निराई करते रहें। साथ ही सुपारी के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गेहूं के खेत में निराई कर लें। वहीं प्याज की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। महाराष्ट्र में कपास की चुनाई कर लें। यहीं के किसान मक्के के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही काबुली चने के खेत में सिंचाई करें। इस समय गन्ने के खेत में भी सिंचाई कर लें। महाराष्ट्र में टमाटर की बुआई कर सकते हैं। अभी लाल मिर्च की बुआई करते रहें। यहाँ के किसान बैगन की बुआई कर लें। गुजरात में गन्ने की रोपाई करें। गन्ने के खेत से खरपतवार निकालें। गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं। किसान बैगन की तुड़ाई करते रहें। वहीं टमाटर की भी तुड़ाई कर लें। इसके साथ ही लाल मिर्च की तुड़ाई करें। गुजरात में आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान लोबिया की कटाई करते रहें। यहीं अरहर की रोपाई कर लें। इसके अलावा काबुली चने की बुआई करें। अभी कद्दू की तुड़ाई कर सकते हैं। गुजरात में स्ट्रॉबेरी के बाग में जरूरी उर्वरक डालें। स्ट्रॉबेरी के खेत में सिंचाई करते रहें। वहां के किसान कपास की चुनाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के फसल की। तो आज की फसल हमारी धनिया की फसल है। धनिया को 2 तरह से प्रयोग किया जाता है, एक मसाले के रूप में और दूसरा हरी पत्तियों के रूप में। धनिया को लेकर क्या कुछ विशेष है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी।
बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर ले। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप सीधा डीडी किसान की YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। उम्मीद है कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से आपको लाभ मिल रहा होगा और आपको मदद भी मिल रही होगी। आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।